अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का और इस ड्रामे के बारे में सिर्फ़ ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही ओवर द टॉप किस्म का और बहुत ही फ़िल्मी स्टाइल का ड्रामा है। लेकिन इससे बेहतर सावल यार पिया था, क्योंकि उसमें एटलीस्ट कुछ सेंस था। लेकिन गुलाम बादशाह सुंदरी को तो मैं सिर्फ़ इसलिए देखती हूँ कि मैं देख के सोच सकूँ कि लोग क्या इतने बेवकूफ़ भी हो सकते हैं कि ऐसा ड्रामा बना दें और ये पब्लिक को क्या समझते हैं कि ये किस किस्म का ड्रामा बनाते हैं। और इसी तरह मेरे ख़्याल में आई एम श्योर बाकी सारे लोग भी इस ड्रामे को या तो फैन फॉलोइंग की वज़ह से देख लेते होंगे कि इमरान अशरफ के फैन्स उनको देख लेते हैं और जो लड़की है हिना आफरीदी उसको लोग इस वज़ह से देख लेते होंगे और कुछ लोग ज़ाविया नोमानी मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े एक्टर हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बहरहाल लोग देख लेते होंगे हो सकता है। बाकी ये ड्रामा खासा बकवास है और मज़ाहिया है मैं इसको कहूँगी कि मज़ाहिया हद तक बना हुआ है एग्ज़ैजरेशन के अंदर। जो इसमें इमरान अशरफ का कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा फ़कीर बना हुआ है कि उसकी फ़कीरियत मेरी समझ में नहीं आती कि वो इतना ज़्यादा फ़कीर क्यों बना हुआ है और जो कैरेक्टर इसका ज़ाविया नुमानी का है वो एक अच्छे दिल का बुरा आदमी है। जो इसके अंदर बड़े वो बने हुए हैं, वडेरे जो बने हुए हैं, शहज़ाद नवाज़ वो वो लग रहा है अकेले एक एक्टिंग कर रहे हैं अकेले। उनका बिल्कुल सबसे कटे हुए हैं वो। एक ज़ूम और क्या कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं इतराते बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा-सा लफ्ज़ होता है इसके लिए। वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक सेपरेट चल रहा है। उनकी जो बेगम बनी हुई हैं, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं, उनके ऊपर वो किरदार बिल्कुल नहीं जच रहा, वो तो ग्रीन टीवी के ऊपर हमेशा रोने और पीटने के लिए ही आती हैं हर ड्रामे के अंदर। अल्लाह जाने इस ड्रामे के अंदर इनको ये क्योंकि वो अभी पिछले दिनों एक यमुना ज़ैदी के ड्रामे के अंदर आई थी और उसमें वो दीपक परवानी की वाइफ़ बनी हुई थी, तो उनके ऊपर वो फैशनेबल और शॉपिंग करने वाली औरत और अमीर औरत का किरदार भी नहीं जच रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर वो अमीर वडेरी औरत बनी हुई है, वो किरदार इन पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं जच रहा, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं। इमरान अशरफ की जो अम्मा बनी हुई हैं ड्रामे में, वो बेइंतहा ओवर एक्टिंग कर रही हैं। वो भी फ़कीर बनी हुई हैं, क्यों बनी हुई हैं फ़कीर समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये उनका वो खातून दुनियापुर में भी थी, उनको कोई बता दे कि खुदा के लिए इतनी शार्प आईब्रोज़ बना के जो तुम ड्रामे में आ जाती, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कैरेक्टर करती हुई आई हैं तेज़-तर्रार औरत के, खबीज़ भाभी बनी हुई हैं, कभी खबीज़ बहू बनी हुई हैं। अब जो वो ये बुढ़ापे में मिस्कीनियत वाले कैरेक्टर कर रही हैं ना, तो वो उन पे जच नहीं रहा। दूसरी बात ये कि वो अपना हुलिया चेंज करने को तैयार नहीं है। अगर वो अपने थोड़े बाल सफ़ेद कर लें, थोड़ा-सा आईब्रोज़ अपनी शार्पनेस कम कर लें, थोड़ा-सा मेकअप कम कर लें, तो उन पे तो कुछ तरस आने लगे, लेकिन अभी तो वो फिट-फाट हैं। और पता नहीं क्यों वो इस तरीके की मिस्कीन बनी हुई है। जो उसके अंदर तज़ीन हुसैन दिखाई हैं, पुप्पी हैं, अपेरेंटली ज़ाविया नुमानी की ड्रामे में, वो एक गाँव गोठ वाले गेटअप की खातून नहीं है, ख़ासी पढ़ी-लिखी पॉलिश लग रही हैं। और जो इसके अंदर उनकी एक बुआ टाइप की चीज़ बनी हुई है, वो इसी किस्म के किरदारों में आती हैं, वो बिल्कुल सही लग रही हैं नेक अम्मा बनकर आई हुई होती हैं, तो वो इस किरदार में बिल्कुल मुनासिब लग रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरा इस ड्रामे में अगर कोई लग रहा है, तो साफ़ बात है कि इमरान अशरफ बहुत बुरा लग रहा है और फिर मैं वही वाली बात जो मैं पहले कई सारे रिव्यूज़ में कह चुकी हूँ, इमरान अशरफ बने हुए दोस्त हैं, लेकिन उनका डायलॉग बोलने का अंदाज़ और डायलॉग जो लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बादशाह की बीवी बोल रही हो। शक ही हो रहा है मुझे तो ड्रामा देख के अजीब-सा उनका वो कैरेक्टर है। इमरान अशरफ बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, हो सकता है कि किसी ड्रामे में उन्होंने कभी ज़िंदगी में अच्छी एक्टिंग करी हो, भोला के अलावा भी। मुझे नहीं याद उसके अलावा इनका कोई ढंग का ड्रामा जिसमें उन्होंने ढंग की एक्टिंग करी है। अभी इनके 2 ड्रामे चल रहे हैं और दोनों के अंदर ये बेइंतहा बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, मासूम के अंदर भी और ये गुलाम बादशाह सोंदरी के अंदर भी। ना इनके ऊपर एक्शन अच्छा लगता है, रोमांस इनके साथ पता नहीं लोग दिखा देते हैं, लेकिन इनको देख के कोई लड़की इन पे आशिक नहीं हो सकती, इसलिए रोमांस को तो छोड़ ही दें। और ये नेकी व जो वाले जो ये कैरेक्टर करते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पता नहीं किसी और ही दुनिया के अंदर रह रहे हैं, कोई स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह इनको है कि हर ड्रामे में अजीब ही एक्टिंग कर रहे होते हैं, इस ड्रामे में अजीब ही एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बिल्कुल समझ से बाहर है। और ज़ाविया नुमान इजाज़ शुरू में अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने उनके एपिसोड देखी, उसके अंदर वो जो बेइंतहा उस लड़की को याद कर रहे हैं कि वो मोहब्बत हो गई है और बुखार हो गया है और गिरे हुए हैं और पड़े हुए हैं और नशे में हैं और ड्राउज़ी हो रहे हैं, वो चीज़ भी अब ओवर हो गई है। हमारे यहाँ ड्रामे के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ा आजकल जो हो गया है, वो ये है कि कोई भी चीज़ अगर चल जाती है ना, तो उसको इतना ज़्यादा घसीट देते हैं। जैसे नशे की एक्टिंग ज़ाविया नुमान इजाज़ ने अच्छी करी, जब उन्होंने दिखाया कि नशे में हँस रहे हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ जाते हैं, वो डांस करने वाली लड़की के ऊपर पिस्तौल तान लेते हैं और इमरान अशरफ के कंधे पे सर रखते हैं, तो वो शॉट अच्छा हुआ होगा यकीनन जो सेट होगा बना हुआ जब ड्रामा शूट हो रहा होगा, लोगों ने तारीफ़ की होगी कि भाई बड़ा अच्छा इन्होंने एक्टिंग करी। तो अब उन्होंने पूरे ड्रामे की एक एपिसोड जो है उनके बिस्तर पे लेटे हुए और ब बकवास करते हुए जो है उन्होंने गुज़ार दी कि वो बकवास, बकवास, बकवास उसको किए जा रहे हैं, उस लड़की को याद कर कर के किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो उन्होंने एक टाँगे वाला सीन फ़िल्म आया है, जिसमें वो लड़की हिना अफ़रीदी जो है हीरोइन, वो टाँगे के अंदर बैठी हुई है, ज़ुमान ज़ ज़ाविया नुमानी जैसे ख़्यालों में आ रही, उसमें जो वो हथकड़ी पहनकर बैठी थी, अल्लाह! वो इतना कोई छिचोरा सीन था, मैंने इससे ज़्यादा बेहुदा सीन आज तक नहीं देखा।
जिस तरीके से वो हथकड़ी उनके आगे दिखा रही हैं और आँखें उन्होंने ऐसी खोल रखी हैं जैसे 2 भरे सिगरेट ये भी पीकर आ गई हैं, वो बहुत, बहुत बुरा सीन था और बिल्कुल कोई रोमांटिक या अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी। इसके अंदर जो डांसर लड़की का कैरेक्टर उन्होंने बनाया है उस लड़की की क्या मजबूरी है शायद ड्रामा फ़िल्मों में वो आना चाह रही है। हर जगह वो खड़ी हो जाती है नाचने के लिए लेकिन ये कि एक तो ये कि वो उम्र रसीदा लड़की है, वो कोई यंग सी लड़की नहीं है। दूसरी बात ये ज़ाविया नोमान एजाज तो बहुत बड़ी उम्र का 50 साल का आदमी नहीं, किसी छोटी-सी उम्र की लड़की पे आशिक हो जाए। ये लड़की कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, कोई इसके नाज़-अंदाज़ भी इतने अच्छे नहीं है, ज़बरदस्ती के फ़ोर्स्ड नाज़-अंदाज़ वो दिखाने की कोशिश कर रही है, जो उस पे नहीं जच रहे। वो हमारा हुस्न और हमारा ये वो कर रही है लेकिन आई एम सॉरी खानदानी नाचने वाली या मिरासन भी वो नहीं लग रही। तो वो एंगल भी इस ड्रामे का जो है वो अच्छा नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ड्रामे के बारे में दिमाग में इनके क्या था शायद एक्ज़ैजरेट करके और एक फ़िल्मी सी चीज़ बनाने की इनकी जैसे दुनियापुर उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी ग्रीन टीवी वालों ने, तो इनकी कोशिश ये थी कि कोई बहुत फ़िल्मी सी चीज़ बन जाए। लेकिन वो फ़िल्मी सी चीज़ बनाने के बजाय एक मज़ाक सा बन के रह जाता है, तो ये एक मज़ाक ही है और मैं इसको मज़ाक के तौर पे ही देख रही हूँ क्योंकि मुझे जैसे मासूम ड्रामा है हम टीवी का इसमें इमरान अशरफ को की बेवकूफ़ाना चीज़ें देख के मैं सोचती हूँ कि यार ये आदमी और किस हद तक बेवकूफ़ी कर सकता है? तो किस हद तक ये ड्रामा बेवकूफ़ी में आगे जा सकता है? मैं बस यही इस ड्रामे के अंदर जो है वो देखना चाहती हूँ। आगे उसके अलावा इस ड्रामे में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी इसको सीरियस लेके एज़ अ ड्रामा इसको फ़ॉलो करे और देखे।